नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जल्दी से कांस्टेबल का आपका जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं लेट हो गया तो चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश में सीआईपीईटी का कार्यालय कहाँ पर है। सीआईपीईटी मतलब क्या होता है, कार्यालय नहीं है वो, एक्चुअली इंस्टीट्यूट है। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सीआईपीईटी का फुल फॉर्म होता है और ये भोपाल के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 1929 में लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था। याद रखिएगा, नेहरू जी ने 1929 लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था रात को 12 बजे। याद रखिएगा, बड़ा फेमस फैक्ट है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अब मैंने आपको कल ही बोला था कि आप हड्डी सबसे बड़ी पूंछ दिया है, सबसे मजबूत पूंछ दिया है, तो आप सबसे छोटी पढ़ के जाना। इस स्टेप से मैंने बताया भी था आपको, कान की हड्डी होती है। ठीक है, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब ये बताने की ज़रूरत है क्या, छतरपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। कालिया देह महल कहाँ पर है, तो उज्जैन में है, याद रखिएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन है। 2013 के अंदर जो है आगरमालवा बनाया गया था। 52वां जो है निमाड़ी है, याद रखिएगा। और ओरछा जो है निमाड़ी में चला गया है, ये बात भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये पूछ लिया है तो ओरछा का जो पिन कोड है वो भी याद कर लीजिएगा। ओरछा के बारे में ज़्यादा, जो ओरछा सॉरी बोल रहा हूँ, निमाड़ी के पिन कोड वगैरह भी याद कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जितने हो सकें। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मैंने बता चुका है आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है, नहीं बताने वाला मैं। कालू जी महाराज का मेला कहाँ पर लगता है, क्वेश्चन ये होगा। कालू जी महाराज कालू जी महाराज का मेला जो है पिपलिया खुर्द में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, पिपलिया खुर्द में लगता है कालू जी महाराज का मेला। और ये देश का बहुत प्रसिद्ध पशु का मेला है, याद रखिएगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। गुजरी महल कहाँ है। गुजरी महल जो है, गुजरी महल ग्वालियर में है। गुजरी महल ग्वालियर में है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट वो भी बता देता हूँ, अवार्ड भी बता देता हूँ, याद रखिएगा। तुलसी सम्मान 2020 के लिए दिया गया है, याद रखिएगा, तिलक राम पेंद्रम को। ठीक है, तिलक राम पेंद्रम को, आप तिलक राम बस याद रख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। तिलक राम पेंद्रम को जो है तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आदिवासी नृत्य कलाकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है तुलसी सम्मान में, लेकिन कबीर सम्मान में 3 लाख की राशि दी जाती है, याद रखिएगा। तुलसी राम पेंद्राम को मिला है तो तिलक राम पेंद्राम को मिला है तुलसी, तिलक और तुलसी, याद रखिएगा। ठीक है, 2020 का अवार्ड मिला हुआ है। देवी अहिल्याबाई सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी जो है 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, देवी अहिल्याबाई सम्मान। और ये मिला है 2020 के लिए मालिनी अवस्थी को, याद रखिएगा, मालिनी अवस्थी जी को, जो कि अवधी और बुंदेली में जो है गायन करती हैं, मालिनी अवस्थी। इन्हें देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया है। तीसरा आपको फैक्ट बता देता हूँ, जो है गंधर्व सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1.25 लाख रुपए की राशि मिलती है, 1.25 लाख रुपए की। ये मिला हुआ है सुचिस्मिता और देवोप्रिया, ये 2 बहनें हैं। सुचिस्मिता और देवोप्रिया चटर्जी बहनें हैं, बांसुरी बजाती हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, सुचिस्मिता और देवप्रिया चटर्जी, ठीक है, बहनें हैं, और इन्हें गंधर्व सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। 1.25 लाख रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, अगला आपको फैक्ट बता देता हूँ। अगला फैक्ट है जो है, स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल जो है 7वें नंबर पर है, याद रखिएगा। ठीक है, इंदौर आपसे पहले नंबर पर, पूरे जो है 5वीं बार आ रहा है, रट गया, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आ जाएगा तो एक नंबर दे जाएगा, लेकिन भोपाल का याद रखिएगा। और जो टॉप 20 में जितने भी हैं उनका याद रखिएगा, मेरा बताने का उद्देश्य ये था। ठीक है, और एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बन रहा है, तो याद रखिएगा, मंडला में बन रहा है राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो है प्रश्न। ठीक है, मैंने बताया गुजरी महल ग्वालियर में, चुलिया जलप्रपात जो है कोटा में है, और चंबल नदी पर बनता है। ठीक है, एमपी के पहले राज्यपाल, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले से प्रश्न आ रहे हैं, तो पहले आप एमपी के जो है पहले एकमात्र ये सब देख के जाइए। ठीक है, अब ये बता देता हूँ मैं, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो सोडियम को जो है Na से प्रदर्शित किया जाता है, और सोडियम का लैटिन नाम जो होता है वो होता है नेट्रियम, याद रखिएगा। नेट्रियम जो है सोडियम का लैटिन नाम होता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घोड़े का प्रथम अवशेष कहाँ पर मिला था, तो सुरकोटदा में मिला था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा में घोड़े का पहला अवशेष मिला था। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विटामिन के भी बताने की जरूरत नहीं है। तो इतने, विटामिन डी अभी पूछा हुआ था, तो आपकी ये जो है कर्तव्य था आपका कि पूरे के पूरे विटामिन आपको पढ़ के जाना चाहिए। बांग्ला महोत्सव नहीं होगा, ये वांगला महोत्सव होगा। ठीक है, बांग्ला महोत्सव नहीं होगा, ये वांगला महोत्सव मेघालय में होता है। वांगला महोत्सव, वांगला, वांगला, दिस इज़ वांगला, नॉट बांग्ला। ठीक है, मधुमक्खी का अध्ययन जो है ये कहलाता है एपीकल्चर, आपका कहलाता है। और नारंगी क्रांति तो मुझे जहाँ तक लगता है कि
जो यूक्रेन में जो है विरोध प्रदर्शन हुए थे ना, वो है नारंगी क्रांति संबंधित है। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन वो मुझे ज़रूर पता है नारंगी क्रांति। ठीक है, मालनपुर जो है भिंड में है। और विदिशा किस नदी के किनारे है? विदिशा याद रखिएगा, बेतवा नदी के किनारे है विदिशा, और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ये बात भी याद रखिएगा। और केन बेतवा लिंक परियोजना मैं आपको बता चुका हूँ, केन का पानी जो है बेतवा में जाएगा, बेतवा में है माता टीला परियोजना। और इन दोनों के बीच आ रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा। और पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में डेजर्ट कैट देखी गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और अगला और देख लेते हैं, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सारे के सारे दिवस आप देख लीजिएगा। कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कारगिल युद्ध के समय हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, सॉरी अटल जी, अटल जी, मुझे विंग्स ऑफ फायर दिख गया, ठीक है। कारगिल युद्ध के समय, सॉरी, ये प्रधानमंत्री पूछा है यार, अटल जी थे, अटल जी, ठीक है। हिंडोला महल कहाँ पर है? ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंडोला महल कहाँ पर है नहीं बताऊंगा मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। विंग्स ऑफ फायर ये दिख गया, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बुक है, ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? अब देखिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये सब पूछ रहा है, आप पढ़ के जाओ ना, हड्डियाँ पढ़ के जाओ आप, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, मैं बताया था आपको। ग्लूटस मैक्सिमस होता है, इसका आंसर ग्लूटस मैक्सिमस हो जाएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी। पारे से कौन सा रोग होता है? यही बताऊँ क्या यार, मिनी माता रोग होता है, ठीक है। ठीक है, अब वो आप पढ़ के जाइएगा कि नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और रोग आप पढ़ के जाइएगा, रोगों से क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है। जो है परजीवी से कौन कौन सा होता है, और जो है मलेरिया वगैरह आपसे पूछेगा, वायरस से कौन सा होता है, ठीक है। और जो है बैक्टीरिया से कौन सा होता है, सब आप पढ़ के जाइएगा। मध्य प्रदेश मत्स्य निगम, मध्य प्रदेश मत्स्य निगम की बात अगर करते हैं तो मध्य प्रदेश मत्स्य निगम ये कहाँ पर हो जाता है? मध्य प्रदेश मत्स्य निगम आप बताइए कहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश मत्स्य अधिनियम आपको बताना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ 1979 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये लेकिन मध्य प्रदेश मत्स्य अधिनियम पूछा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। स्थापना शायद 1979 के अंदर हुआ था इसका, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मध्य प्रदेश मत्स्य निगम। अब सब सारे क्वेश्चन तो बन नहीं सकते यार। भारत में प्रथम पेट्रोलियम कहाँ पर पाया गया? तो भारत में प्रथम प्रथम पेट्रोलियम जो है असम में पाया गया था, याद रखिएगा। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये क्वेश्चन तो बनना ही था, याद रखिएगा, ठीक है। जनरल विपिन रावत जी हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और इनके नाम पर उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है वो भी किया जा रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके करंट अफेयर्स की वीडियो में बताई हुई है, इनकी जो बुक इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अभी मैंने आज जो है 11 तारीख का, जो 11 जनवरी का करंट अफेयर्स है ना, उसी में बताई है। मध्य प्रदेश सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है आपको बताने जगह ये नहीं बताने वाला मैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। आरबीसी की कब्र का ये तो मैं नहीं बताऊंगा, चलिए स्प्लीन होता है, ठीक है। और धार किस नदी के किनारे है आपको बताना है, ठीक है। तो आप बताइए धार किस नदी के किनारे है? धार किस नदी के किनारे है आपको बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैं नहीं बताने वाला आपको धार किस नदी के किनारे है। वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस हो जाती है। तानसेन के गुरु आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। पेरियार नदी कहाँ पर है? केरल में है। तारिक फिरोज शाही, ये भी मैं नहीं बताऊंगा कौन है। तारिक फिरोज शाही मैं नहीं बताने वाला कि कौन है, ठीक है, याद रखिएगा। तारिक फिरोज शाही। कथकली कहाँ का नृत्य है? अब ये भी बताऊँ, कथकली केरल का है यार, कथकली मोहिनीअट्टम ये सब केरल के हैं, ठीक है। और इसके कथकली के मैं आपको वही बता दे रहा हूँ, शांताराम मृणाली साराभाई, ठीक है। और राग गोपाल कृष्ण नायर भी हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का हो जाता है। सत्रिया असम का हो जाता है। कुट्टियम केरल का हो जाता है, ठीक है। नट संकीर्तन मणिपुर का हो जाता है। और वो भी बता देता हूँ मैं। और थांगटा मार्शल आर्ट भी मणिपुर का हो जाता है। कलारीपट्टू जो है तमिलनाडु का मार्शल आर्ट हो जाता है। और ये बता ही देता हूँ, तारिक फिरोज शाही जो है बर्नी ने लिखा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कराकस वेनेजुएला की राजधानी हो जाती है। बोलीविया जो मुद्रा हो जाती है, ठीक है। और अब धार आप बता पाए कहाँ पर है? माही नदी के किनारे है यार धार, ठीक है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम आपको बताना है 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1956 के अधिनियम से, ठीक है। और भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए, आज के सारे प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और करंट अफेयर्स के डेली वीडियो डाले जाते हैं और जीके की क्विज़ भी डाले जाते हैं, तो आप देखिएगा। सेकंड क्विज़ अभी जल्दी मैंने डाल दिया है, तो भी आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।